चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्यूज। इसमें देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसका पहला टाइप होगा, तीनों टाइप लिख सकते हैं पहले। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्यूज। दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज लिखा हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात सुनिए, अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो सब एक मतलब समझिए एक ही जैसा ही है, सिमिलर नहीं है दूसरे से। अगर आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज पढ़ ली तो आपको सरफेस की तैयार हो जाएगी और वॉल्यूम की भी तैयार हो जाएगी। कोई ज़्यादा अगल अलग नहीं है। बस इसमें क्या होगा, एक लीनियर है तो एक लीनियर बॉडी की बात करेंगे, ये सरफेस बॉडी की बात करेंगे और ये वॉल्यूम बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले लीनियर चार्ज चालू करते हैं, कैसे शुरू होगा नहीं बताएंगे, लेकिन लिखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसमें क्या होगा हम बताते हैं। देखिए एक कोई वायर मान लेते हैं, एक वायर या फिर कोई एक तार जो लीनियर बॉडी का हो। एक डंडा ले लो इन्फिनिटी लेंथ का, अनंत लेंथ का मानेंगे, सपोज ही कर सकते हैं। डंडा अनंत लेंथ कहाँ से लेकर आए तो हमने मान लिया। अब इसकी लेंथ कोई होगी पूरी, तो इसकी पूरी लेंथ एल होगी। ठीक है, हमने मान लिया इतना सा भाग ले लिया, इतना सा भाग ले लिया जिसको हमने डीएल मान लिया। ठीक है, हम इस बॉडी की बात करेंगे कि इसमें इतना एरिया है, हम इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को निकालने का, इसको टोटल करेंगे, पूरे वायर के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसे बना सकते, छोटा सा बना लीजिए, या इन्फिनिटी के लिए है। यहाँ से हमने एक पॉइंट काट लिया है जिसका एक एलिमेंट्री एरिया हो गया, एलिमेंट्री भाग हो गया। ठीक है, छोटा सा भाग ले लिया। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग व्हेन द चार्ज distributed of linear body as thin wire, जैसे कि थिन वायर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लीनियर बॉडी में जैसे कि वो थिन वायर है, थिन वायर जैसे कि थिन वायर। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, जैसे कि थिन वायर। किस अब बात करेंगे आगे, तो लिखेंगे इतनी बात हो गई, जैसे थिन वायर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात। अब लिखेंगे द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड along its length, उसकी लंबाई में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, लेंथ। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम देन द लीनियर चार्ज, तो इट्स लेंथ देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब इसके बाद करेंगे, अब इसको पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के फुल स्टॉप। अब बताएंगे इसको किससे डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट बाय, किससे रिप्रेजेंट करता है, बाय लैम्डा से रिप्रेजेंट, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम पर कूलाम पर मीटर।
कूलम पर मीटर होती है, कूलम पर मीटर, देख लीजिएगा गाइस, कूलम पर मीटर होती है। इसके बाद क्या कराएंगे, चार्ज को एग्जिट कहाँ कराएंगे, चार्ज को पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए एक चार्ज होने वाली वैन, एक चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी लेंथ पर, पूरी लेंथ पर वो चार्ज यूनिफॉर्मली अनंत तक की लेंथ है, यहाँ से इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की लेंथ है, और यूनिफॉर्म एक हिसाब से सब पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्लस चार्ज है, सब प्लस चार्ज सब पर लगातार डिस्ट्रीब्यूट है। हमने कितना एरिया ले लिया, हमने सिर्फ इतना एरिया ले लिया, इतना एरिया ले लिया जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हम डीएल निकाल के देख रहे हैं, ठीक है, इतना एरिया ले लिया, तो इतना चार्ज के लिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑफ ए लीनियर बॉडी, एक लीनियर बॉडी तो सीधी स्ट्रेट लाइन की बॉडी है, जैसे मान लिया थिन वायर है, तो थिन वायर हमने ले लिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अलोंग इट्स लेंथ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी लेंथ, उसकी लेंथ पर, इस कार्ड उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, इट रिप्रेजेंट बाय लैम्डा, उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एसआई यूनिट, की एसआई यूनिट कितनी होती है, कूलम पर मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे हम जो उसका जो चार्ज है वो एग्जिट कराएंगे इन्फिनिटेसिमल लेंथ डेल्टा पर, इन्फिनिटेसिमल जो लेंथ है, जो वायर की इन्फिनिटेसिमल लेंथ है उस पर हम एग्जिट कराएंगे चार्ज को, चार्ज वापस आएगा, तब देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी, तब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखा देंगे। इसको डेंसिटी बोल दीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए, डेंसिटी लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लिख दीजिए, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख देते हैं, तो कितना लिखा रहेगा, उसके बाद उसका फॉर्मूला शुरू करें, तो आगे जाके प्रूव करते हैं उसको। चलो गाइस आगे की बात बताता हूँ। अब चार्ज को एग्जिट कराएंगे लेंथ पर, तो लिखेंगे व्हेन चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द इन्फिनिटी लेंथ, या इन्फिनिटेसिमल लेंथ बोलते हैं, इन्फिनिटी लेंथ लिख लीजिए, सिंपल भाषा में इन्फिनिटी लेंथ पर इसको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, इन्फिनिटी लेंथ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं गाइस। तो इन्फिनिटी लेंथ बोल देते हैं, इसे डेल्टा एल मान लेते हैं, डेल्टा एल, और इसके ऊपर चार्ज क्या लगा, डेल्टा क्यू लग रहा है, तो देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन लिखेंगे देन द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर लिखना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी बोले, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, विल बी मैंने ये नहीं बताया इसे डिनोट कैसे, हाँ रो से इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा से डिनोट किससे करते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे लैम्डा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एल बिलोंग्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ठीक। अब हम लोगों ने मैथमेटिकली हम लोग वो पढ़ते हैं उसमें किसमें डिफरेंशियल में पढ़ा होगा कि जब लिमिट डेल्टा एल से डेल्टा क्यू लगी, डेल्टा क्यू और डेल्टा एल, तो इसको डी क्यू अपॉन डी एल लिख लेते हैं, डी क्यू अपॉन डी एल लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसको क्या करते हैं, अब चार्ज को अब इसे मिटा देते हैं, हम एक बार और लिखते हैं। अब हमने ये तो पता कर लिया है कि ये किसका हो गया, ये जो चार्ज हो गया एक यूनिट के लिए, एक छोटे से एरिया के लिए हो गया। अब हम पूरी लेंथ की बात करेंगे, पूरी लेंथ की बात, इन्फिनिटी लेंथ तक के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे दैट इफ द टोटल लेंथ कितनी है, if the total length of the wire delta and delta L and the charge, अब टोटल चार्ज पता करेंगे ना, लेंथ का चार्ज विल बी कितना होगा, विल बी, तो अब फॉर्मूला होता है जब किसी चीज के टोटल छोटे से एरिया से टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू या डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं, लैम्डा तो कांस्टेंट है, और डी एल, फॉर्मूला तो यही था, तो डी एल डी क्यू अपॉन डी एल इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा हमने इसका मल्टीप्लाइजर हो गया, तो डी एल इधर आ गया, और ये कांस्टेंट इसको बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा एल लैम्डा, बस इतना सा, ये प्रूव किया, ठीक है। अब हम बताते हैं वेयर, लैम्डा क्या है,
where lambda is the linear charge density, linear charge density, linear charge density। बस हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तरह से फटाफट बता दो, फटाफट बता लो, फटाफट करते हैं इसको, टाइम ना लेते हुए। बस देखिए, अब ये लैंग्वेज इसमें लिख गई, उसमें लीनियर बॉडी होगी, यहाँ पर सरफेस बॉडी हो जाएगी और वहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। बस यहाँ पर थिन ऐसे थिन वायर होगा, वहाँ पर हो जाएगा कोई सीड या सरफेस हो जाएगा। बस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बात करते हैं, तो लिखेंगे व्हेन द चार्ज distributed over the surface, when the charge distributed किस पर, सरफेस पर है। तो देखिए when the charge distributed over the surface, नहीं यहाँ of the surface body लिखेंगे, of the over, हाँ ऊपर ही लिख सकते हैं, over the surface body, over the surface body, ठीक है, सरफेस बॉडी एज, अब सरफेस बॉडी कैसी हो सकती है, ये भी तो बात होनी चाहिए। एज ए सीट, कोई सीट हो जाएगी, चादर, और सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज बोलते हैं, सरफेस ऑफ ए स्फीयर, किसी स्फीयर का सरफेस हो सकता है, सरफेस ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए किसी सीट और सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए ये दो बात होती है। क्या किसी भी चादर के लिए हो सकता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे हो सकता है। चार्ज को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको उसमें फैलाया जाएगा। कोई स्फीयर ऐसा हो गया तो चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर सरफेस पर होगा। कोई सीट लेनी तो यहाँ पर चार्ज प्लस का पड़ा होगा, यहाँ पर चादर पे होगा। तो ये होता है, कोई चादर पूरी तरह ऐसे चादर होगी, इस तरीके से चादर जुड़ी हुई होगी, ठीक है, ऐसा होगा। अब करते हैं तो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें हो गया दैट इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूट इज एक्सप्रेस, यहाँ पर वो कन्वेंटली भी एक वर्ड आता है, यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। चाहे वो ओवर कर रहा है किसके टर्म में, किसके टर्म में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस्ड इन टर्म surface, in the term of surface charge density, surface charge density हो गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म एक्सप्रेस बात हो गई। अब विल सरफेस चार्ज डेंसिटी, it is denoted by, will be करेंगे, it is denoted by रो से डिनोट, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इतनी बात हो गई। अब बात करेंगे कि ये अब चार्ज को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फैलाएंगे। अब चार्ज को क्या करेंगे, स्प्लिट किस पर, अब इसके आगे भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे चार्ज स्प्लिटेड, द चार्ज, when the charge Q naught is spread over the surface delta S, ठीक है, डेल्टा सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब लेकिन चार्ज पूरे सरफेस पर हो रहा है, तो देन तब क्या होगा, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी, या इज कुछ भी कर लीजिए, विल लिख दिया। तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस बिलोंग्स टू 0, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, ये होता है। जैसे बताया डिफरेंशियल के अनुसार हो जाएगा ये डी क्यू अपॉन डी डेल्टा एस, हो गया, इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू रो डी
डी एस डी, ठीक ये हो गया। अब इसको हम लोग एक पूरे सरफेस के लिए ले लेते हैं। अभी तो एक छोटे सरफेस के लिए हो गया, पूरे सरफेस की बात कर लेते हैं। पूरे सरफेस के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे द चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस, द टोटल चार्ज of the surface element is surface area, total charge of the surface area कितना है s, पूरे चार्ज से कितना होगा s होगा, एंड टोटल चार्ज एंड द टोटल कितने सरफेस, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस एरिया पर, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज total charge of the surface area S and the total charge will be, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इधर पे क्या होगा डी क्यू, इधर हो जाएगा रो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भार, तो क्या हो जाएगा डी एस, एस के लिए यहाँ पर सरफेस पे एस लग जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन में एस को हटाते हैं सरफेस के लिए एस, इंटीग्रेशन जो यहाँ से ये इंटीग्रेशन हटता है तो दो डबल इंटीग्रेशन, सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा डी क्यू को तो चेंज हो जाएगा, तो क्यू कल्ट हो जाएगा, क्यू कल्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन रो, इसे बाहर ना लिया दे देते रो डी एस, बस ये हो रो डी एस डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज कितनी हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, देख लीजिए और उसको नोट भी कर सकते हैं, पूरा नोट का डिटेल में है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं सर वॉल्यूम की। अब बॉडी क्या होगी, वॉल्यूम की होगी, बस वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम 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 कुछ नहीं। अब वॉल्यूम ले आएंगे, वॉल्यूम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे when the charge distributed volume of the body, distributed is volume of the body expressed is तो ऑफ distributed of volume of the body, distributed is of volume of the body is expressed, इसके टर्म में एक्सप्रेस होगी, is expressed in terms of volume charge density, ठीक है, इतनी बात हो गई। क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है। अब इतनी बात है, तो अब क्या करेंगे, इसे डिनोट डेल्टा बेस थोड़ी ना करते हैं, इसे डिनोटेड बाय रो, हम क्या रो से करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला लगाएंगे, रो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा वी, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें यहाँ डेल्टा वी आ गया, सरफेस की बात डेल्टा एस आ गया, और लीनियर बॉडी की बात करें तो डेल्टा एस था, 0 बिलोंग्स टू 0, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, डी क्यू नहीं डेल्टा क्यू। अब इसकी हमने बताया था डिफरेंशियल, तो पता चलता था डी क्यू अपॉन डी वी, तो हो जाएगा डी क्यू बराबर हो जाएगा रो डी वी। अब टोटल सरफेस की बात कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस ऑफ द बॉडी, तो लिखेंगे total volume of the body, the total charge of the body, लेकिन the total charge of the body, ठीक हो गया, total charge of the body की, तो the total charge of the body, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रो नहीं, पहले हो जाएगा डी क्यू, इंटीग्रेट हो जाएगा, रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डीवी हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पे वॉल्यूम लग जाएगी, जब वॉल्यूम का इंटीग्रेशन यहाँ से हटेगा और इंटीग्रेशन आएंगे तो वॉल्यूम वी के लिए कितने आते हैं, 3 इंटीग्रेशन आ जाते हैं,
ठीक है, 3 इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा, इसे अंदर ही रखते हैं, क्या मान रो डीवी। तो क्या है, 1 इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन रो डीवी, ये होता है। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट भी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज कूलाम, कूलाम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, इसकी एसआई यूनिट ये होती है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका टॉपिक। तीनों टॉपिक मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में